दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन पर ऑनलाइन शॉपिंग करने के शौकीन हैं तो शायद ये आपके लिए बहुत ही बुरी खबर होने वाली है। फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट देखना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों के लिए लेके आया हूँ और ये न्यूज़ खासकर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को लेकर के होने वाली है। फ्रेंड्स, अभी तक जब भी आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते थे, आपके घर पर डिलीवर होता था, अगर वो प्रोडक्ट अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से आपको पसंद नहीं आया या उसमें कोई दिक्कत है या फिर उसमें साइज़ छोटा बड़ा कर दिया या किसी भी दिक्कत की वजह से आप उसे रिटर्न करना चाहते थे, तो आप इजीली उसको रिटर्न प्लेस कर देते थे। जो डिलीवरी बॉय वो प्रोडक्ट आपको हैंड ओवर करके गया रहता है वही वापस लौट के आता है और वो प्रोडक्ट वापस लेकर के जाता है। अगर आप रिप्लेसमेंट की रिक्वेस्ट किए रहते हैं तो आपको दूसरा प्रोडक्ट मिलता है बदले में, और अगर आप रिटर्न की रिक्वेस्ट किए रहते हैं तो उस प्रोडक्ट के बदले जो आपने पैसा पे किया रहता है वो पूरा आपको वापस कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, अब अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की जो कंपनी है उन्होंने एक नया रूल निकाला है। इसके मुताबिक जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करेंगे और अगर उस प्रोडक्ट में कोई कमी दिखती है या कोई प्रॉब्लम है, साइज़ छोटा बड़ा है या जो आप चाहते थे वो नहीं मिला या फिर मतलब जो भी रीज़न हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा जिसकी वजह से आप उसे रिटर्न कर रहे हैं, तो अब आप उस प्रोडक्ट को डायरेक्ट अपने मोबाइल ऐप या वेबसाइट से रिटर्न नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको उस प्रोडक्ट के संबंधित सर्विस सेंटर में जाना पड़ेगा। वो सर्विस सेंटर हो सकता है आपके घर से 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या फिर 50 किलोमीटर हो, लेकिन आपको वहां पे चल के जाना पड़ेगा। अब इस डिसीजन के पीछे इन ई कॉमर्स कंपनियों का कहना है कि बहुत सारे कस्टमर जानबूझ करके प्रोडक्ट रिटर्न करते थे। हो सकता है उनको प्रोडक्ट यूज़ करना ना आता हो या फिर इसका मिसयूज, जैसे कि मान के चलो उनके घर पे नया प्रोडक्ट रिटर्न हुआ लेकिन उन्होंने पैकेट में दूसरा कोई खराब प्रोडक्ट वापस से बॉक्स में डाल करके डिलीवरी बॉय को हैंड ओवर कर देते थे, क्योंकि डिलीवरी बॉय को प्रोडक्ट्स के बारे में उतनी अधिक जानकारी नहीं होती थी कि जो प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर किया था उसने वही वो वापस कर रहे हैं या नहीं। लेकिन जब कस्टमर उस प्रोडक्ट को सर्विस सेंटर पे लेके जाएगा तो सर्विस सेंटर पे एक्सपर्ट रहते हैं, वो उस प्रोडक्ट को करेक्टली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ यही प्रोडक्ट वहां से शिप किया गया था या नहीं। क्योंकि जब भी कोई प्रोडक्ट आप ऑर्डर करते हैं तो उस ऑर्डर की डिटेल्स में आपके प्रोडक्ट की सारी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स उसके अंदर होती थी, जैसे सीरियल नंबर, उसके पार्ट्स के नंबर और बहुत ही सारी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स उसमें अवेलेबल रहती थी, जिसकी मदद से एक्सपर्ट ये पता लगा पाएंगे कि कस्टमर जिस प्रोडक्ट को रिटर्न करना चाह रहा है वही प्रोडक्ट एग्जैक्टली उसके घर पे डिलीवर हुआ है। तो ये कंपनियों का कहना है। लेकिन आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये फैसला कंपनी का सही है या नहीं। अब चलिए हम अपनी बात कर लेते हैं। तो मेरे अगर हिसाब से मैं बात करूं तो ये चांसेस 50-50% है, क्योंकि दोस्तों मान के चलो कि सारे कस्टमर एक जैसे नहीं होते। कुछ केसेस ऐसे पहले सुनने को मिले थे, जैसे लखनऊ में कुछ बंदे लोग थे, वो फ्लिपकार्ट से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव आइटम जैसे लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, ये सारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन ऑर्डर करते थे और जब इनके घर पे प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता था तो ये क्या करते थे, उस प्रोडक्ट को ले जाते थे सीधा किसी शॉप पर, वहाँ पर उसके अंदर के सारे स्पेयर पार्ट्स निकाल लिए जाते थे और उसके अंदर ओल्ड पार्ट्स भर करके और उसको वापस से क्या करते थे कि रिटर्न की रिक्वेस्ट डाल देते थे। क्योंकि प्रोडक्ट डिलीवर होने के बाद 7 से 10 दिन की रिटर्न पॉलिसी होती थी। उसके अंदर जो है जो फ्लिपकार्ट का या अमेज़ोन का डिलीवरी बॉय था वो वापस आता था और वो नॉर्मली चेक करता था कि क्यों नहीं चल रहा है, क्या रीज़न है। वो लोग उसको कुछ भी बता देते थे और वो वेरीफाई करके प्रोडक्ट लेके चला जाता था। बाद में जब इसका खुलासा हुआ, पुलिस ने छापा मारा तो पता चला भैया ये कांड यहाँ पे चल रहा है। पुलिस ने काफ़ी लोगों को अरेस्ट भी किया था। ऐसे बहुत सारे मतलब केसेस भी सुनाई दिए थे। और एक बात, इस पर एक मूवी भी बनी है साउथ की, आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी जानकारी भी मिलेगी। इस मूवी में बताया गया है कि कैसे दो बंदे लोग फ्लिपकार्ट से बिल्कुल सेम इसी तरह का मतलब षड्यंत्र रच के शॉपिंग करते थे और बाद में पार्ट्स वगैरह की हेर फेर करते थे और अच्छा पैसा कमाते थे। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि इनके द्वारा ही रिटर्न किए गए पुराने स्पेयर पार्ट्स इंक्लूडेड लैपटॉप एक पुलिस वाले के घर पे फ्लिपकार्ट डिलीवर कर देता है और पुलिस वाले की एक छोटी सी बेटी उस लैपटॉप में कुछ गेम खेल रही होती है। तभी पुलिस वाला घर में आता है और जैसे ही अपनी बेटी को बुलाता है तो बेटी उसके पास उठ के जाती है। इतने में ही उस लैपटॉप के अंदर आग लग जाती है। और फिर क्योंकि पुलिस वाला तो पुलिस वाला है, उनकी तो आदत है भाई अगर कुछ कांड हो रहा है तो उसकी जड़ तक जाना, और बस ये लोग पहुंच जाते हैं सीधा कंपनी तक और वहीं से खुलासा होता है इस फ्रॉड का। तो गैस, अब इस केसेस में 50% मैंने क्यों कहा कि 50-50, इसलिए क्योंकि दोस्तों जो कस्टमर अच्छे हैं जिनके साथ वाकई में, क्योंकि फ्लिपकार्ट भी कोई दूध का धुला नहीं है, अमेज़ॉन भी कोई दूध के धुले नहीं है, अगर ये लोग किसी अच्छे कस्टमर के घर गलत प्रोडक्ट डिलीवर कर दे रहे हैं तो ऐसे में मान के चलो कि हो सकता है सर्विस सेंटर उसके यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर हो, तो अब हो सकता है उसके पास समय ना हो या कोई दिक्कत हो तो वो कैसे जाएगा। और अगर 7 दिन पूरे हुए तो भैया आप तो हाथ खड़े कर दोगे, फिर क्या है, अगर उसकी उसमें वारंटी है तो वो वारंटी क्लेम करने के लिए जाएगा और अगर नहीं है तो भैया राम राम।
तो कुल मिलाकर के कंपनी ने जो प्लान बनाया है ये 50% ही सही है, 50% नहीं भी है। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलो ऐसे ही मिलेंगे फिर किसी और चटपटी न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।